दो भाइयों की जोड़ी से खलबली, अखिलेश के लिए थे बजरंग बली। अखिलेश यादव के दो साथी जो कभी मुलायम के थे सारथी। योगी सरकार में भी भरते थे दम, अखिलेश को मिलता था मरहम। अब योगी ने ऐसा कसा शिकंजा चलाकर अपना पीला पंजा। यूपी की सियासत में आपने कई सारे दांव पेच देखे और सुने होंगे। पार्टियों का साथ छोड़ना या फिर नेताओं का रूठ जाना भी सुना होगा। लेकिन अब आज के दौर में राजनीति बदल चुकी है। जिनकी कल अपने जिलों में तूती बोलती थी, आज वो रहम की दुहाई मांग रहे होंगे। बीजेपी की सत्ता में आने के बाद से तो शायद सबसे ज्यादा, क्योंकि विपक्ष के आरोप भी ऐसे ही लगते रहे। दूसरी पार्टियों के कई नेता ऐसे हैं जो अपराध की बाढ़ में बड़े अच्छे से तैराकी कर रहे थे, लेकिन अब ना तो वो तैर पा रहे हैं, ना ही सियासी जमीन पर उतरना चाहते हैं, बल्कि कहीं तो पूरी की पूरी राजनीति को ही उन्होंने तहखाने में डाल दिया है। आज हम अखिलेश के ऐसे दो नेताओं के बारे में बात करेंगे जिनकी मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। कभी अपने नाम से सियासी जमीन पर दबदबा रखने वाले नेता अब मानो ऐसा लगता है कि दब चुके हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वो आखिर कितने दिन तक इसकी सख्ती में रहेंगे। योगी सरकार में सिर्फ माफियाओं पर ही हंटर नहीं चल रहा, बल्कि सियासी हंटर भी कहीं न कहीं चलता दिख रहा है। योगी सरकार में सपा के कई करीबियों की मुश्किलें बढ़ी। अखिलेश के करीबी नेताओं पर भी सरकार ने दबाव डाला। अखिलेश के कई करीबी ऐसे हैं जो योगी सरकार के शिकंजे में हैं। कहीं अपने जिलों में शुमार रहने वाले नेता आज अब उनकी सरकार नहीं है तो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। मतलब साफ है कि योगी के निशाने पर सपा के भी नेता हैं जिन्हें योगी सरकार छोड़ना नहीं चाहती, चाहे वो अखिलेश के करीबी रहे हों या फिर मुलायम सिंह यादव के। ऐसे ही दो सगे भाई हैं जो सपा सरकार में शोहरत में थे। उनके नाम से ही एटा जिले से दूसरे दल के लोग टाटा कर लेते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब जरा इन चेहरों को देखिए। इनमें एक नेताजी का नाम है रामेश्वर सिंह यादव, तो दूसरे नेताजी का नाम है जोगेंद्र सिंह यादव। सपा सरकार में इनकी खूब चलती थी। दो भाइयों की ये जोड़ी सपा खून में भी चर्चा में थी, लेकिन अपराध का घड़ा तब भरा जब यूपी में योगी सरकार आई। और आज इनकी मुसीबतें ऐसी हैं कि भागे भागे फिरते रहे, लेकिन जेल की हवा आखिर खानी ही पड़ी। मतलब साफ है कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के करीबी परिवार पर पुलिस का शिकंजा कसा ही जा रहा है। जिस परिवार का समाजवादी पार्टी में गजब का दबदबा था, अब उसकी नींव हिलती जा रही है। सपा नेता पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष जोगेंद्र सिंह यादव को गुरुवार को मथुरा के जैत थाना क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं ठीक 9 महीने पहले जोगेंद्र सिंह यादव के बड़े भाई और सपा के पूर्व विधायक रामेश्वर सिंह यादव को 9 अप्रैल 2022 को आगरा से गिरफ्तार किया गया था। दोनों ही राजनेता भाई एटा की राजनीति में कद्दावर नेता माने जाते थे। सपा सरकार में इनका दबदबा जिले से लेकर सैफई परिवार से होते हुए लखनऊ तक रहता था, जिसके चलते उनके खिलाफ बोलने की कोई हिम्मत नहीं जुटा पाता था। 2017 में सत्ता परिवर्तन के बावजूद इनके रसूख में कमी नहीं आई थी और दोनों ही जिले की राजनीति में पूरी दबंगई के साथ बीजेपी से संघर्ष करते रहे। लेकिन कार्यकाल के आखिरी साल 2021 में सत्ता के निशाने पर आ गए। दोनों नेताओं के खिलाफ अवैध कब्जों को लेकर संपत्ति ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। साथ ही कई आपराधिक मुकदमे का लिखना शुरू हो गया, जबकि 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद शिकंजा पूरी तरह कस दिया गया। इसमें 18 अप्रैल 2022 को कोतवाली नगर में दोनों पर लिखा गया गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा उन पर सबसे बड़ा प्रहार था। इसी मुकदमे के पर डीएम अंकित कुमार अग्रवाल ने 17 जून 2022 को दोनों की तमाम चल संपत्ति कुर्क करने का आदेश जारी कर दिया, जिसके पालन में पुलिस और प्रशासन ने एटा से लेकर फर्रुखाबाद, आगरा, कानपुर, गाजियाबाद तक की संपत्तियां कुर्क कर डाली और इस तरह से इनका किला योगी सरकार के शिकंजे पर आ गया। थाना अलीगंज के मुकदमा अपराध संख्या 21/2021 का है। क्राइम नंबर है 294, धारा 395, 307, 354 आईपीसी थाना अलीगंज के मुकदमे में वांछित चल रहे अभियुक्त जोगेंद्र यादव की गिरफ्तारी जैत कट थाना क्षेत्र जैत जनपद मथुरा से आज प्रातः 10:15 बजे के करीब क्राइम ब्रांच एटा की टीम, कोतवाली नगर की टीम और मथुरा पुलिस की टीम की मदद से गिरफ्तार किया गया है और गिरफ्तारी के उपरांत आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।